नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व का इतिहास में जर्मनी का एकीकरण टॉपिक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और पर्शिया के मध्य निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ था? ए लिप्जिंग, ब सेडान, स सेडोवा, द क्रीमिया। तो अपना उत्तर है 3 सेडोवा। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस व पर्सा के मध्य हुआ था। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य हुआ था। यहाँ मैप में देखें, यह यूरोप महाद्वीप का क्षेत्र है और यूरोप महाद्वीप के अंदर जर्मनी स्थित है। यहाँ पर यह यूरोप महाद्वीप है। यहाँ पर अब मैप के अंदर जर्मनी का क्षेत्र देखें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह जर्मनी का क्षेत्र है और आज हमारा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह फ्रांस का क्षेत्र है और यहाँ पर जो इटली और जर्मनी दोनों के लिए बाधक था वह देश था ऑस्ट्रिया और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह ऑस्ट्रिया है। राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया? ए राइन संघ, ब मेटरनिक पद्धति, स जालवरीन, द फ्रैंकफर्ट संसद। उत्तर है स जालवरीन। जालवरीन सीमा शुल्क संघ था। इस संघ के सदस्य राज्यों के द्वारा आपस में सामान पर चुंगी नहीं ली जाती थी। जर्मन एकीकरण के दौरान सेडान की लड़ाई के बाद संपन्न हुई संधि थी? ए वियना की संधि, ब प्राग की संधि, स फ्रैंकफर्ट की संधि, द वर्साई की संधि। उत्तर है स फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस व पर्सा के मध्य हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि की शर्तें थी, फ्रांस ने जर्मनी को 3 वर्ष के भीतर 20 करोड़ पाउंड क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किया। दूसरी शर्त, क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान न करने तक पर्सा की सेना फ्रांस के खर्चे पर उत्तरी फ्रांस में रहेगी। तीसरी शर्त, फ्रांस को मेज, अल्सास और लोरेंस के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। हेजन ने 1871 के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि को यूरोप का रीसने वाला फोड़ा कहा था। जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? ए वुटेम्बर्ग, ब सैक्सनी, स पर्सा, द हनोवर। तो अपना उत्तर है स पर्सा। किस संधि द्वारा होलिस्टीन व सेल्सविक का प्रदेश पर्सा में मिला लिया गया? ए पेरिस की संधि, स फ्रैंकफर्ट की संधि, स प्राग की संधि, द गेस्टाइन समझौता। उत्तर है द गेस्टाइन समझौता। गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 ईस्वी में पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ के मध्य हुआ था। चुंगी संघ जालवरीन संबंधित है? ए फ्रांस के एकीकरण से, ब इटली के एकीकरण से, स जर्मनी के एकीकरण से, द औद्योगिक क्रांति से। उत्तर है स जर्मनी के एकीकरण से। कार्लसबाड डिक्रीज के पीछे मेटरनिक का क्या उद्देश्य था? ए जर्मन राज्यों को नियंत्रित करना, ब जर्मनों के राष्ट्रवाद छात्र संगठनों को नियंत्रित करना, स सर्बों को राजनीतिक संघ बनाने से रोकना, द पर्सा को जर्मन राज्यों का नेतृत्व करने से रोकना। तो अपना उत्तर है ब जर्मनों के राष्ट्रवादी छात्र संगठनों को नियंत्रित करना। किस घटना के बाद बिस्मार्क ने कहा, हमने दरार को कागज के टुकड़े से ढक दिया? ए वियना कांग्रेस, ब गेस्टाइन समझौता, स फ्रैंकफर्ट की संधि, द प्राग की संधि। अपना उत्तर है ब गेस्टाइन समझौता। वियना कांग्रेस का आयोजन 1815 ईस्वी में हुआ था। गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10
मई 1871 ईस्वी में हुई थी। प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 ईस्वी में हुई थी। जर्मन में रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई? ए लुडेनफोर्ट, ब मुसोलिनी, स बिस्मार्क, द विक्टर हुगो। उत्तर है स बिस्मार्क। फ्रांस पर्सा युद्ध में पर्सा का सेनापति कौन था? ए बिस्मार्क, ब वॉन रून, स वॉन माल्टके, द विलियम केसर। अपना उत्तर है स वॉन माल्टके। एम्स के तार की घटना के बाद निम्नलिखित दो देशों के बीच युद्ध भड़क उठा। ए ऑस्ट्रिया व पर्सा, ब फ्रांस व पर्सा, स ऑस्ट्रिया व इटली, द डेनमार्क व ऑस्ट्रिया। अपना उत्तर है ब फ्रांस व पर्सा के मध्य। फ्रांस पर्सा युद्ध 1870-1871 ईस्वी का तात्कालिक कारण था। ए स्पेन उत्तराधिकारी पर विवाद, ब सेल्सविक होलिस्टीन तृतीय की हत्या का प्रयास, स आर्सिनी द्वारा नेपोलियन तृतीय की हत्या का प्रयास, द अल्सास लोरेंस के नियंत्रण पर विवाद। उत्तर है ए स्पेन उत्तराधिकारी पर विवाद। जोल्वरिन का गठन कब किया गया? ए 1825, ब 1919, स 1819, द 1820। उत्तर है 1819 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित शाही राष्ट्रों में से कौन बाधक था? ए रूस, ब ऑस्ट्रिया, स फ्रांस, द इंग्लैंड। यहाँ पर उत्तर है ब ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जर्मनी और इटली दोनों के एकीकरण में बाधक था। यहाँ पर मैप में देखें कि इटली का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह इटली का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह ऑस्ट्रिया का क्षेत्र है जो इटली के एकीकरण में बाधक था और जर्मनी के एकीकरण में बाधक था। यहाँ मैप में जर्मनी देखें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह जर्मनी का क्षेत्र है। कहने का अर्थ ये है जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया तीनों यूरोप महाद्वीप के देश हैं। इटली के एकीकरण में भी बाधक ऑस्ट्रिया था और जर्मनी के एकीकरण में भी बाधक ऑस्ट्रिया था। कहने का अर्थ यह है कि उस समय ऑस्ट्रिया शक्तिशाली राष्ट्र था। निम्नलिखित में से बिस्मार्क के बारे में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह 1871 से 1890 ईस्वी तक जर्मनी का चांसलर था। वह बिस्मार्क लोकतंत्र व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का बड़ा प्रशंसक था। स पहले बिस्मार्क पर्सा का मिनिस्टर प्रेसिडेंट था। द बिस्मार्क जर्मन एकीकरण का प्रमुख शिल्पी था। यहाँ अपना उत्तर है ब। जर्मनी के एकीकरण से पहले सेल्सविक और होलेस्टाइन पर किसका अधिकार था? ए डेनमार्क, ब इंग्लैंड, स फ्रांस, द ऑस्ट्रिया। उत्तर है ए डेनमार्क। पर्सा व ऑस्ट्रिया ने मिलकर फरवरी 1854 में डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। पर्सा व ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को पराजित कर दिया और डेनमार्क ने वियना संधि के द्वारा सेल्सविक होलिस्टीन का क्षेत्र पर्सा व ऑस्ट्रिया को दे दिया और वियना की जो संधि है 27 अक्टूबर 1864 ईस्वी में हुई थी। 1806 में पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत किसने किया था? ए बिस्मार्क, ब मेटरनिक, स मेजिनी, द नेपोलियन। तो अपना यहाँ उत्तर है नेपोलियन। जर्मनी के राज्यों को मिलाकर राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? ए नेपोलियन, ब बिस्मार्क, स सम्राट फ्रेडरिक सप्तम, द सम्राट विलियम प्रथम। उत्तर है ए नेपोलियन। 1815 के वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ए नेपोलियन, ब बिस्मार्क, स मेटरनिक, द फ्रांसिस चतुर्थ। उत्तर है स मेटरनिक। 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन में जर्मनी को कितने राज्यों में विभाजित किया गया था? ए 39 राज्य, ब 49 राज्य, स 59 राज्य,
द 69 राज्य। अपना उत्तर है ए 39 राज्य। जर्मनी के 39 राज्यों के परिसंघ का अध्यक्ष कौन था? ए ऑस्ट्रिया का सम्राट, ब पर्सा का सम्राट, स फ्रांस का सम्राट, द इंग्लैंड का सम्राट। उत्तर है ऑस्ट्रिया का सम्राट। जो जर्मन परिसंघ था इसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का सम्राट था और इसका जो उपाध्यक्ष बनाया गया वह उपाध्यक्ष पर्सा का सम्राट बनाया गया। एड्रेसेस टू दी जर्मन पीपुल पुस्तक के लेखक हैं ए स्टीन, ब हम्बोल्ट, स नेपोलियन, द फिक्टे। उत्तर है द फिक्टे। किस देश में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाए गए कानून कार्लसबाद के आदेश कहलाते हैं? ए जर्मनी, ब इंग्लैंड, स फ्रांस, द इटली। उत्तर है ए जर्मनी। कार्लसबाद के आदेश के अंतर्गत प्रेस, प्रकाशन, विश्वविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया और विश्वविद्यालयों में गुप्तचर नियुक्त किए गए। 1824 ईस्वी में कार्लसबाद के आदेश हैं इनको स्थायी कर दिया गया। पर्सा ने प्रथम बार जॉलवरिन का आरंभ किया ए 1819 ईस्वी, ब 1833 ईस्वी, स 1850 ईस्वी, द 1866 ईस्वी। अपना उत्तर है 1819 ईस्वी। जर्मन रेल मार्ग का जनक माना जाता है ए फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ब फ्रेडरिक लिस्ट, ब बिस्मार्क, द फ्रेडरिक सप्तम। यहाँ उत्तर है फ्रेडरिक लिस्ट ब। पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का भाई विलियम प्रथम पर्सा का शासक बन गया था ए 1858 ईस्वी, ब 1861 ईस्वी, स 1864 ईस्वी, द 1866 ईस्वी। उत्तर है ब 1861 ईस्वी। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? ए 1712 ईस्वी, ब 1812 ईस्वी, स 1850 ईस्वी, द 1900 ईस्वी। अपना उत्तर है ब 1812 ईस्वी। बिस्मार्क का जन्म पर्सा में हुआ था। पर्सा राजा फ्रेडरिक किसे विप्लववादी कहता था? ए केबूर, ब बिस्मार्क, स मेटरनिक, द नेपोलियन तृतीय। अपना उत्तर है ब बिस्मार्क। बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर कब बनाया गया? ए 1852, ब 1862, स 1865, द 1870। अपना उत्तर है ब 1862 ईस्वी में। गेस्टाइन समझौता कब हुआ था? अपना उत्तर है अगस्त 1865 ईस्वी में। गेस्टाइन समझौता पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के मध्य हुआ था। गेस्टाइन समझौता किसके मध्य हुआ था? ए पर्सा और सार्डिनिया, ब पर्सा और ऑस्ट्रिया, स फ्रांस और ऑस्ट्रिया, द पर्सा और ऑस्ट्रिया। अपना उत्तर है ब पर्सा और ऑस्ट्रिया। पर्सा का सम्राट विलियम प्रथम था और ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस जोसेफ था। गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 ईस्वी में हुआ था। इसकी शर्तें थी ए लाइनबर्ग की डची पर्सा को बेच दी जाए, ब सेल्सविक पर पर्सा का अधिकार रहेगा, स होलेस्टाइन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रहेगा, द ये सभी गेस्टाइन समझौते की शर्तें थी। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? ए 1864 ईस्वी, ब 1866 ईस्वी, स 1868 ईस्वी, द 1870 ईस्वी। अपना उत्तर है ब 1866 ईस्वी। 1864 ईस्वी में डेनमार्क ने पर्सा व ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर वियना की संधि की थी। 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था और सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य हुआ था। सेडोवा के युद्ध में पर्सा की विजय हुई थी। सेडोवा के युद्ध के बाद 23 अगस्त 1866 ईस्वी में प्राग की संधि हुई थी। 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। सेडान का युद्ध फ्रांस व पर्सा के मध्य हुआ था। सेडान के युद्ध में पर्सा की विजय हुई थी। सेडान के युद्ध के बाद 10 मई 1871 को दोनों देशों के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी।
सेडान के युद्ध ने जर्मनी को यूरोप की मालकीन और विस्मारक को जर्मनी का स्वामी बना दिया। कथन है ए विस्मारक, ब केटलवी, स विलियम प्रथम, द नेपोलियन तृतीय। यहाँ पर उत्तर है केटलवी। हेजन ने कहा था कि 1871 के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गई है। सम्राट विलियम बिस्मारक को एक ऐसा बाजीगर बतलाता था जो एक साथ 5 गेंदों से खेलता था जिनमें कम से कम 2 हवा में रहती थी। इन 5 गेंदों की तुलना 5 देशों से की गई है, 1 ऑस्ट्रिया, 2 रूस, 3 फ्रांस, 4 इटली, 5 इंग्लैंड। कौन सा युद्ध 7 सप्ताह का युद्ध कहलाता है? ए सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी, ब सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी, स युद्ध पोलेस्ट्रो का युद्ध 1859 ईस्वी, द सभी। तो यहाँ पर उत्तर है ब सेडोवा का युद्ध। वियना संधि 1815 द्वारा निर्मित जर्मन परिसंघ को किस संधि द्वारा समाप्त किया गया? ए प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 ईस्वी, ब गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 ईस्वी, स प्लोम्बियर समझौता 21 जुलाई 1858 ईस्वी, द सभी। तो ये उत्तर है ए प्राग की संधि। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की नहीं बल्कि फ्रांस की हार हुई थी। कथन है ए थियर्स, ब विस्मारक, स नेपोलियन तृतीय, द मेटरनिक। उत्तर है ए थियर्स। सुमेलित है ए राइन राज्य संघ 1806 ईस्वी में बना, ब जर्मन राज्य परिसंघ 1815 ईस्वी में बना, स उत्तर जर्मन राज्य परिसंघ 1866 ईस्वी में बना, द सभी। तो ये सभी कथन हैं वह सत्य हैं। सत्य कथन है इटली का एकीकरण विदेशी सहायता से हुआ, ब जर्मनी का एकीकरण विस्मारक की रक्त व लोहे की नीति से हुआ, स जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व पर्सा ने किया। यह सभी कथन सत्य हैं। इटली का जो एकीकरण है वह फ्रांस व जर्मनी के सहयोग से हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? ए पर्सा, ब ऑस्ट्रिया, स सार्डिनिया, द वेनेशिया। तो जर्मनी का एकीकरण है वह पर्सा के नेतृत्व में हुआ था, जबकि इटली का जो एकीकरण है वह सार्डिनिया के नेतृत्व में हुआ था। सेडान के युद्ध में विजेता कौन था? ए फ्रांस, ब पर्सा, स ऑस्ट्रिया, द सार्डिनिया। उत्तर है ब पर्सा। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के मध्य हुआ था। सेडान के युद्ध में पर्सा की विजय हुई थी। सेडान के युद्ध का तात्कालिक कारण स्पेन के रिक्त राज सिंहासन का विवाद था। सेडान के युद्ध के बाद 10 मई 1871 ईस्वी में पर्सा व ऑस्ट्रिया के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। पेरिस में फ्रांस के तृतीय गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? ए 4 सितंबर 1870, ब 4 सितंबर 1871, स 4 सितंबर 1872, द 4 सितंबर 1873। उत्तर है ए 4 सितंबर 1870। नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के सामने आत्मसमर्पण करने पर 4 सितंबर 1827 ईस्वी को गेमबेटो ने पेरिस में फ्रांस के तृतीय गणतंत्र की घोषणा की थी। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में बिस्मारक ने विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट किस स्थान पर घोषित किया था? ए पर्सा, ब वर्साय, स ऑस्ट्रिया, द जर्मनी। अपना उत्तर है ब वर्साय के शीश महल में घोषित किया था। सुमेलित हैं ए फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी, ब प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 ईस्वी, स गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 ईस्वी, द सभी। तो अपना उत्तर है द सभी सत्य हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि को यूरोप को रिसने वाला फोड़ा बन गई थी। कथन है
केटलवी, विस्मारक, केबूर, हेजन। तो यह हेजन का कथन है। सुमेलित हैं, सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य हुआ था। सेडान का युद्ध फ्रांस व पर्सा के मध्य हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस व जर्मनी के मध्य हुई थी। द सभी। तो ये सभी कथन सत्य हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि की शर्तें नहीं थी। फ्रांस ने मेज, स्ट्रासबर्ग, अल्सास, लोरेंस के प्रदेश जर्मनी को दिए। व फ्रांस ने जर्मन को 3 वर्ष के भीतर 20 करोड़ पाउंड देना स्वीकार किया। क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान न होने तक जर्मन सेना फ्रांस के खर्चे पर उत्तरी फ्रांस में रहेगी। द ऑस्ट्रिया ने इटली को वेनेशिया देना स्वीकार किया। द गलत है। यह जो शर्त है यह प्राग संधि की शर्त है। रक्त व लोहे की नीति को अपनाया था। विस्मारक, ब केबूर, नेपोलियन, द मेटरनिक। उत्तर है विस्मारक। जर्मनी के एकीकरण के समय पर्सा का शासक था। सम्राट विलियम प्रथम, ब मेटरनिक, नेपोलियन तृतीय, द विक्टर इमैनुअल। उत्तर है सम्राट विलियम प्रथम। आज के लिए इतना ही। आपका देखने के लिए धन्यवाद।